हेलो फ्रेंड्स, सुरीन सॉलिड कंस्ट्रक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाथरूम के बारे में। जब भी हम बाथरूम अपने घर में बनवाते हैं तो किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखें, हम क्या क्या बातें हमारे लिए ज़रूरी है, उन सब की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपका जो बाथरूम है वो किस दिशा में होना चाहिए। ये सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं उसमें हम वास्तु का खास ध्यान रखा करते हैं। तो वास्तु के हिसाब से हमारा बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए। वास्तु हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है और थोड़ी सी वास्तु भी इधर से उधर हुई तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका बाथरूम के लिए बेस्ट दिशा जो है वो वेस्ट है, यानी कि पश्चिम है। लेकिन अब ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि जब हम कंस्ट्रक्शन करवाएं तो हमें वही दिशा में ही परफेक्टली मिल जाए जगह। तो इसके लिए आती हूँ कि आप दो कोनों को छोड़कर फिर कहीं भी बाथरूम बनवा लीजिए, और वो है ईशान कोण और आग्नेय कोण। जी, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है जिसे हम ईशान कोण कहते हैं उसमें कभी भी ना बनवाएं, क्योंकि उसमें वास्तु का जो देवता होते हैं उनका सर होता है और सर के पास बाथरूम बनवाना सही नहीं होता है। और एक दूसरी दिशा होती है साउथ ईस्ट, जो कि है आग्नेय कोण। साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वो पूर्व दक्षिण में होती है, और उस दिशा में भी कभी भी भूलकर हमें जो आपका बाथरूम है उसे कंस्ट्रक्ट नहीं करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। जब भी हम बाथरूम बनवाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सेपरेट बाथरूम सेपरेट टॉयलेट बना रहे हैं या फिर दोनों एक साथ ही बनवा रहे हैं। पहले हम क्या करते थे कि बाथरूम को अलग और जो आपका टॉयलेट है उसको अलग बनाते थे, लेकिन अब जगह की कमी होने के कारण हम दोनों को साथ में ही बना देते, कंबाइनली बना देते। तो जब आपकी सेपरेट बाथरूम और सेपरेट टॉयलेट बन रही है तो आप उसकी जो है लेंथ और ब्रेथ कितनी रख सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप बाथरूम बनवा रहे हैं जिसमें आप नहान घर कह सकते हैं, उसकी मिनिमम लेंथ और मिनिमम ब्रेथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो उसकी मिनिमम लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए 5x6 की। ये आपके लिए काफ़ी है। 5x5 का भी अगर आप बनवाते हैं तो स्नान घर आपका सही होता है। और उसके बाद अगर टॉयलेट की बात करें तो 4x5 वो इनफ है, लेकिन ये सेपरेट के लिए। और अगर आप साथ में बनवाना चाहते हैं तो लेंथ जो है वो 7 फीट बाई 4.5 या 5 फीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो हाइट होती है हमारे बाथरूम की वो हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल घरों की सीलिंग की हाइट जो होती है वो 10 फीट 11 फीट लगभग होती है। लेकिन बाथरूम में हमें इस 10 फीट और 11 फीट हाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये ऐसा करें कि जो आप बाथरूम बनवा रहे हैं उसकी 7 फीट की हाइट रखने के बाद 7 या 7.5 की फीट की हाइट रखने के बाद एक ढलाई करवा दें जी। और वो जो स्पेस आपके पास बचेगा उसे आप एज अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। अब बात होती है कि जब हम बाथरूम का वॉल बनवाते हैं तो वो 5-5 इंची की दे रखते हैं, लेकिन जब उसे हम कटवा के और उसमें पाइपिंग करवाते हैं तो आप देख सकते हैं वो जो वॉल है वो बहुत ही पतली हो जाती है और जो दीवार है उसकी स्ट्रेंथ कम जाती है। तो ये आप ना करवाएं। आपको जब पता है कि इस वॉल में हमें पाइपिंग करवानी है, पाइप लगवानी है, तो उस वॉल को 5 इंची के जगह पे आप 9 इंची या 10 इंची का बनवाएं। इससे जो है आपकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं, जब आप प्लास्टर करने जाएं तो प्लास्टर करने से पहले अच्छे से इसे सीमेंट का घोला मारकर वाटर प्रूफिंग करवा लें। वाटर प्रूफिंग से ये होगा कि इसके जो बगल वाली रूम है जिससे ये अटैच्ड है इसका दीवार, वो उसमें सीपेज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।